नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। हम देखेंगे करंट करंट का जो इम्पोर्टेंट है, आज कुछ फैक्ट है, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन भी है। तो सबसे पहले देखिए, नेशनल में जो राष्ट्र करंट अफेयर है, इसमें क्या बोलेंगे कि हीरा लाल सामरिया, नाम सुने होंगे इनका। जो हीरा लाल सामरिया है, ये भारत के मुख्य सूचना आयोग, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयोग नियुक्त हो गए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। अब क्या है, इसमें मामला थोड़ा सा विपक्ष का कहना है कि पहले समझिए कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है। बोलेंगे आप, एक कमेटी से होती है। एक कमेटी बन गई है, इस कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री गृह मंत्री को नियुक्त कर दिया तो कैबिनेट मंत्री। प्लस इसमें विपक्ष का सबसे बड़ा जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी में उसका नेता होगा, तो विपक्ष पार्टी, इसको मिला के कमेटी बना। इस कमेटी की सिफारिश पे राज्य कमेटी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को। अब जब राष्ट्रपति की सिफारिश करता है तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति होती है। अब काम क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त का सूचना देना। जो भी आप सूचना मांगेंगे वो आपको सूचना अवेलेबल कराएगा 30 दिन के अंदर में। आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। तो 2005 याद रखिए, ये पीरियड है टाइम कि 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार आया। एक आपका अधिकार है, आप सरकारी कंपनी से और अथॉरिटी से सूचना मांग सकते हैं। सूचना 30 दिन के अंदर में देना होगा। 30 डे के अंदर नहीं देता तो फिर अपील कर सकते हैं, इसको री अपील बोलेंगे। तो आपको री अपील करना होगा। ठीक है। अब बात है कि जो इसमें मामला आया है, मामला ये आया है कि यहाँ पे विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस और अन्य विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बिना इससे पूछे सीधा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। अर्थात प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर हमसे पूछा नहीं और सीधा मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कर दिया। इसमें कांग्रेस ने क्या बोला है कि लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आरटीआई के एक्ट का पालन नहीं किया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। ऐसा कैसे कर सकती है सरकार, बिना विपक्ष से पूछे हुए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका भी उल्लंघन है। तो ये मामला है। फिलहाल आपको कुछ याद करना है। सीआईसी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त, ये कब से बने हैं। बोलेंगे आरटीआई 2000 एक्ट 2005 जो एक्ट है तब से बना है सीआईसी। बोलेंगे ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका एक तरीके का, कि आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना 30 दिन के अंदर में देना होगा। जो अथॉरिटी है सरकारी। अब यहाँ कमेटी की सिफारिश पे होता है। इस कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछता है इस कमेटी में कौन शामिल है, नहीं शामिल है। बोलेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री और विपक्ष पार्टी। ये रिकमेंड किसको करते हैं, सिफारिश। बोलेंगे राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सीधा प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब यहाँ पे आपको एक मामला जो है आपका राष्ट्र से रिलेटेड है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे आप, संवैधानिक मामला है। तो गवर्नर से जुड़ा हुआ मामला है, गवर्नर वर्सेस राज्य। ये मामला है कि एक साइड 3 स्टेट हैं, देखिए पंजाब, केरल, तमिलनाडु। तीनों जगह गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तीनों स्टेट में राज्यपाल हैं। इन तीनों स्टेट ने मामला राज्यपाल के खिलाफ कहाँ ले गया, सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। सुप्रीम कोर्ट में ले गया है और राज्यपाल को हटाने की मांग की है। बोले हैं कि राज्यपाल को हटाइए, क्योंकि राज्यपाल जो है इनके आदेश का पालन नहीं करती है, संविधान के विरुद्ध काम करता है राज्यपाल। तो ये आरोप है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आपस में बैठ के डिस्कशन करके एक समाधान
समाधान निकालने का सुझाव दिया है। मामला क्या है? मामला है कि पंजाब हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कि जो भी कानून पास करते हैं विधानसभा से, इनकी विधानसभा कानून पास की, ये कानून पास करने के बाद कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल क्या है, इसे अपने पास रोक रहा है, उसे कानून नहीं बनने दे रहा है। तो विधानसभा के द्वारा पारित जो भी कानून है वो राज्यपाल रोक रहा है अपने पास, और उसे कानून नहीं बनने दे रहा है। कोई भी कानून राज्य का तब तक नहीं बन सकता है जब तक राज्यपाल क्या हो, मंजूरी न दे दे। सीधा बोलेंगे कि जब तक राज्यपाल मंजूरी न दे दे, राज्य का कानून लागू नहीं हो सकता। रिजल्ट ये है कि पंजाब सरकार का कहना है कि ऐसे 7 जो बिल हैं विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास गए, इसका कहना है 7 बिल पंजाब गवर्नमेंट का कहना है। राज्यपाल जो है पुरोहित, इन्होंने भंडारी, देखिए आप पुरोहित हैं, तो 7 बिल को पेंडिंग करके रोक के रखा है, मंजूरी नहीं दी। रिजल्ट है कानून नहीं बन पाए। कानून न बन पाने के कारण लोगों को पीड़ा हुई, कष्ट हो रहे हैं वहां पे। अब ये क्या था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में गया यही मामले को लेके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो राज्यपाल है, इसमें राज्यपाल या तो क्या करे, अपने पास, या तो राज्यपाल इसे लौटा देता विधानसभा को। देखिए यहाँ कुछ कंडीशन बनते हैं, विधानसभा को वापस लौटा दे राज्यपाल, या तो लौटाना है, या तो राज्यपाल क्या है, मंजूरी दे दे, या तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज दे। राज्यपाल अपने पास क्यों रोक रहा है? रोकेगा क्यों? क्यों अपने पास हार्ड पेंडिंग करके रखेगा? राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल जी आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप लौटा दीजिए विधानसभा को, कि विधानसभा फिर से विचार करे और वापस फिर से आपके पास भेजे, कहीं गलत है तो, विधानसभा ने कहीं गलती की है तो। फिर राज्यपाल को बोल रहा है या तो आप मंजूरी दे दीजिए कि कानून बन जाए, या तो आपको नहीं लगता है कि आप विशेष रूप से डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए प्रावधान भी है कि केंद्र सरकार को लगता है कि संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है राज्य जो कानून बना रहे हैं, कि जो राज्य हैं संविधान के विरुद्ध कानून बना रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति के लिए आप रोक लीजिए, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। लेकिन आप रोकिए मत, किस हिसाब से रोक रहे हैं, तो यही मामला है, देखना होगा आपको इसको। ठीक है, ये दोनों पक्ष संवैधानिक है। देखिए राज्यपाल तो कॉन्स्टिट्यूशन में बना है, तो विधानसभा भी कॉन्स्टिट्यूशन में बना है। जो राज्यपाल है वो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा, ये संवैधानिक रूप से प्रावधान किया गया है। सिर्फ कुछ मामले को छोड़ के कि 100 विधेयक से डिसाइड करेगा राज्यपाल। अब यहाँ पे आईआर का क्वेश्चन देखते हैं। आईआर में सबसे बड़ी घटना जो आज है आपके सामने, चीन ऑस्ट्रेलिया का मामला है। आईआर है ना, इंटरनेशनल है, चीन और ऑस्ट्रेलिया मामला। ये अभी लगातार मीडिया सुर्खियों में बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया मामला। देखिए चीन ऑस्ट्रेलिया मामला क्या है कि 2000 मतलब चीन में जो कोरोना फैला, चीन में कोविड-19 फैला था, फिर यहाँ से पूरे वर्ल्ड में फैले थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया था चीन पे कि कोरोना जो है चाइना ने फैलाया है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन बैठाने की बात किया था ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ में। इससे चीन भड़क गया, चीन भड़का, चीन ने इस पे व्यापार प्रतिबंध लगा दिया। और फिर ऑस्ट्रेलिया और क्या किया बदले में, ऑस्ट्रेलिया ने भी हुवाई को बाहर कर दिया। जो हुवाई 5G बनाने वाली कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, चाइना की है हुवाई, तो 5G पे हुवाई कंपनी को देश से निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया से। इससे चीन की सरकार और भड़क गई। अब इस तरीके से कोविड-19 का मामला, फिर हुवाई का मामला, पुनः और मामले गरमाए दोनों के बीच में, लगातार नोक-झोंक हुआ। कौन-कौन से मामले थे, जैसे क्वाड का मामला। क्वाड का क्या है, इसमें भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद जापान, ये 4 कंट्री हैं, क्वाड इसे बोलते हैं। 4 जो देश हैं, चारों का एक ब्लॉक है, क्वाड है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में लोकतंत्र के हैं, मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। और इंटरनेशनल जो फ्लीट है प्रशांत महासागर में, कोई भी हवाई जहाज हो या एयर ट्रैफिक हो उसको कोई ना रोके। ये सारे कंट्री के एक ब्लॉक बनाए हुए हैं।
क्योंकि चीन पे ऐसा आरोप है कि वो पूरा प्रशांत महासागर पे दबदबा बनाना चाहता है। साउथ चाइना सी पे इसने तो कब्जा किया है। ताइवान पे भी कभी भी अटैक करके उसे अपने अंदर में ले सकता है। रिजल्ट ये है, क्वाड उसी के रिफ्लेक्शन में आता है। ठीक है, तो क्वाड में 4 कंट्री हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे थोड़ा सा और भड़का कि आप जा रहे हैं अमेरिका खेमा में, अमेरिका चाइना में बिल्कुल नहीं बनता, एक दूसरे के शत्रु हैं। पुनः यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये बोलिए, ये यूएस, यूके, ऑक्स, ये ऑक्स फिर से गठबंधन ऑस्ट्रेलिया बना लिया। ऑक्स बोलिए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। यूके मतलब ब्रिटेन और यूएस मतलब अमेरिका, और इधर से ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया 2 गठबंधन में ऐसे शामिल हो रहा है, एक तो क्वाड में, एक ऑक्स में, ब्रिटेन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। इससे चीन और भड़का कि आप पूरी की पूरी तरीके से अमेरिका के पास चले गए। अब ब्रिटेन अमेरिका दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं। न्यूक्लियर पनडुब्बी, कल बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियर पनडुब्बी अमेरिका तैनात कर रहा है, न्यूक्लियर से चलते हैं अर्थात परमाणु रिएक्टर से चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बी दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं, इसके स्पेस कार्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र को। कौन कौन मिलके, तो आप बोलिए, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया को खड़ा कर रहे हैं ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, भारत मिलकर चाइना के खिलाफ। इससे चाइना लगातार भड़का। साथ साथ में और भड़कने का कारण था ऑस्ट्रेलिया का कि जो चीन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इस पे एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा था, तो यहाँ पे प्रशांत द्वीपों, नाम याद रखिए, पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जो प्रशांत द्वीप में बहुत सारे कंट्री आते हैं, जैसे तवालु, वन्नुआतू, छोटे छोटे कंट्री, तवालु, वन्नुआतू, नोरू, फिर सालमैन द्वीप। वो प्रशांत द्वीप में अपना दबदबा बनाने के लिए क्या कर रहा था, चीन इन देशों को, प्रशांत द्वीप देशों को फंडिंग दे रहा था, बहुत पैसे दे रहा था और टेक्नोलॉजी दे रहा था। तो इसको लगा ऑस्ट्रेलिया को कि ये धीरे धीरे पूरा प्रशांत क्षेत्र पे कब्जा करेगा। तो ऐसे मामले थे। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन गए हैं 2016 के बाद। वही ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पहली बार इस 8 साल में चाइना गया है। ठीक है, फिर से दोनों के बीच ट्रेड स्टार्ट हो गया। ट्रेड काफ़ी है। अकेला चीन ऑस्ट्रेलिया से 142 बिलियन डॉलर का सामान मंगाता है। सामान में क्या मंगाता है, ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना अनाज का और खनिज पदार्थ हैं, जैसे कोयला है, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, बॉक्साइट। इसके बिना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा नहीं, कोयला, बॉक्साइट, लोहा और अनाज। रिजल्ट ये है कि ये चाइना मंगाता है 142 बिलियन डॉलर का। तो चीन सबसे बड़ा इसका क्या है, ट्रेड पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है अपने ट्रेड के लिए, कम से कम अपना एक्सपोर्ट कर सके। तो ये आपको बताना पड़ेगा ओवरऑल। तो क्या बताएंगे आप ओवरऑल कि है जो चीन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 142 बिलियन डॉलर का तो चीन इससे इंपोर्ट करा रहा है, और बदले में ऑस्ट्रेलिया चीन को क्या दे रहा है, देखिएगा, अनाज दे रहा है, कोयला, खनिज, बॉक्साइट, लोहा, ये सब सप्लाई कर रहा है चीन का। चीन का औद्योगिकरण बढ़ाने में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो सबसे बड़ा जो कच्चे माल मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, चाइना को ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं। अब धीरे धीरे मामला क्या है, दोनों सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत क्षेत्र में शांति बहाल हो, डेमोक्रेसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। जो कंट्री है उसको सोचने विचार करने का एक अपना सेल्फ डिसीजन पावर होना चाहिए। इसमें आगे देखते हैं, लेकिन मामला अभी यहाँ पे जब तक अमेरिका है तब तक तो मामला शांत नहीं होंगे, भड़केगा इससे जहाँ भी इंटरफेयर होंगे यूएस का। अब यहाँ पे हम लोग एक और देख लेते हैं आईआर में। भारत का एक आईआईटी कैंपस, जो आईआईटी मद्रास है, भारत में काफ़ी सारे आईआईटी हैं। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम सुने होंगे, पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंडिंग से चलती है और अपने इनोवेशन के लिए विशेष रूप से फेमस है। आईआईटी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा नाम है। तो भारत सरकार द्वारा फंडित एक संस्थान है, शिक्षा संस्थान है। ये आईआईटी अपना ब्रांच स्थापित किया है। ये कहाँ शाखा खोला है,
ये क्वेश्चन सीधा एक लाइन वन लाइनर में आएगा। इसने अपना शाखा तंजानिया के जंजाबीर में खुला है। तंजानिया अफ्रीकी कंट्री है जो ईस्ट अफ्रीका के तट पे है, और जंजाबीर इसी के अंदर में आता है, एक द्वीप है। तो जंजाबीर द्वीप, यहाँ पे इसने अपना एक ब्रांच खोल दिया, अर्थात आईआईटी मद्रास। काफी सारे आईआईटी हैं, तो आईआईटी मद्रास ने अपना एक ब्रांच खोला है तंजानिया कंट्री में। तंजानिया में कहाँ खोला है? जंजाबीर। या तो सीधा पूछेगा जंजाबीर, या तो फिर कंट्री का नाम पूछेगा तंजानिया। और यहाँ ये पूछ लेगा आईआईटी मद्रास कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर कौन सा, तो आपको बताना है आईआईटी मद्रास। ऐसे करके 27 से अधिक आईआईटी है भारत के अंदर, तो आईआईटी मद्रास सबसे टॉप नंबर की जो आईआईटी है मानी जाती है। अब यहाँ पे आपका एक नासा का मिशन देखिए, टेक्नोलॉजी से है। नासा नासा का लूसी मिशन, ये वन लाइनर में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा का लूसी मिशन क्या है? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, पता है आपको, जितना भी स्पेस रिलेटेड खोज है जांच है अमेरिका का, ये नासा करता है। वर्ल्ड की सबसे दिग्गज जो आपकी स्पेस एजेंसी मानी जाती है। तो नासा का लूसी मिशन है, इसलिए है बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लेनेट है। जुपिटर ग्रह का क्षुद्र ग्रह है एक, बोलेंगे ट्रोजन। तो क्षुद्र ग्रह है ट्रोजन, इसका पता लगाने के लिए लूसी मिशन है। ये नासा ने भेजा था लूसी मिशन को कि पता करना है बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रह ट्रोजन कैसे बने हुए हैं, दो एक जैसे कैसे आखिर एस्टेरॉयड मिलते जुलते हैं। ये 12 साल के मिशन पे निकला है, तो 12 साल तक अभी अंतरिक्ष में बना रहेगा। क्या बोलेंगे, 12 साल का मिशन है। तो लूसी 12 साल तक अभी अन्वेषण करेगा और डाटा भेजेगा नीचे पृथ्वी पे। पृथ्वी पे कहाँ, ऑब्जर्वेशन सेंटर जो भी है नासा का, और नासा उसका फिर जांच पड़ताल करेगी, बताएगी। तो ये है आपका लूसी मिशन। एक यहाँ पे आपका आया है महत्वपूर्ण करंट में, जो सऊदी अरब, उसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लीजिए। सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है अपने तेल के लिए जाना जाता है, तेल वाली इकोनॉमिक्स से। अगर तेल बंद सऊदी अरब में तो सारी इकोनॉमिक्स बंद। तो तेल वाली इकोनॉमिक्स है, तो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स है। लेकिन अब तेल की जगह ये नॉन तेल वाला, नॉन ऑयल इकोनॉमिक्स बनाना चाहता है। तो जो तेल पे डिपेंड ना हो, कि अगर कल के डेट में तेल का कोई मांग ही ना करे तब भी सऊदी अरब का जो इकोनॉमिक्स से बना रहे। तो नॉन ऑयल वाले सेक्टर हैं जैसे निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र है, पर्यटन है मान लीजिए, ठीक है। तो सेवा, निर्माण, ये सब क्या है आपके नॉन ऑयल वाले सेक्टर है। इसका लगातार डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में ये सब लगातार गतिविधि बढ़ती जा रही है, लगातार इसका परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहा है और अच्छा रिजल्ट आया है। तो वही है कि सऊदी अरब का इंडेक्स जो है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर जैसे पर्यटन, ये बढ़ रहे हैं। और सऊदी अरब अपनी इकोनॉमिक्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। एक शब्द आता है इकोनॉमिक्स का विविधीकरण, तो इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन, याद रखिए विविधीकरण, कि अपनी अर्थव्यवस्था को चारों दिशाओं में ले जा रहा है, एक ही दिशा में नहीं। ताकि कल के डेट में कोई देश अगर तेल ना खरीदे या तेल समाप्त हो जाए, तेल को खतरा है क्योंकि एक तो पॉल्यूशन का कारण है, दूसरा नई इलेक्ट्रिक कार आ रही है। तो क्या बोलेंगे, कार इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इसके बाद सीएनजी से चलने वाली कारें आ रही है। तो कल के डेट में सोलर एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली कारें आएगी, बैटरी से चलने वाली कारें आएगी। तो तेल कौन पूछेगा? अगर तेल नहीं पूछेगा तो ये सऊदी अरब की इकोनॉमिक्स क्या होगी, सऊदी अरब का दबदबा क्या होगा, सऊदी अरब के पास जो वर्ल्ड में इतने अधिक पैसे हैं वो क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। रिजल्ट ही अपनी इकोनॉमिक को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और भारी मात्रा में पैसा डाल रहा है। बस आज का यही है। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ करंट अफेयर में। तब तक के लिए धन्यवाद।